छत्तीसगढ़ में 32 लाख राशन कार्ड होंगी रद्द, नवंबर से नहीं मिलेगा राशन। छत्तीसगढ़ में अब 32 लाख राशन कार्ड धारकों को राशन नहीं मिलेगा। राज्य सरकार ने इन हितग्राहियों का राशन कार्ड निरस्त कर दिया है। खाद्य विभाग के सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा, पिछले 1 सालों से ये लोग राशन लेने नहीं आ रहे हैं, न ही इन लोगों ने KYC हुई है। KYC होने पर फिर से राशन दिया जाएगा। उन्होंने कहा, प्रदेश में लगभग 95 लाख राशन कार्ड धारी परिवार हैं। 2 करोड़ 73 लाख राशन हितग्राही हैं, जिसमें से 32 लाख लोगों का राशन कार्ड सस्पेंड किया गया है। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से राशन कार्ड धारकों को KYC कराने के लिए कहा जा रहा है। खाद्य विभाग ने फर्जी हितग्राहियों को हटाने के लिए KYC कराना अनिवार्य कर दिया है। इसके बावजूद अब तक प्रदेश के 32 लाख हितग्राहियों ने KYC नहीं कराया है। ऐसे में माना जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर राशन कार्ड फर्जी हो सकते हैं। ऐसे फर्जी हितग्राहियों पर नकेल कसने के लिए 31 अक्टूबर से पहले जो लोग KYC नहीं कराएंगे, उन्हें नवंबर से मुफ्त राशन का लाभ नहीं मिलेगा। बता दें कि KYC कराना कोई मुश्किल प्रक्रिया नहीं है। अगर एक राशन कार्ड में 4 सदस्य हैं और उन्हें अपने कार्ड का KYC कराना है, तो सभी सदस्यों को अपना आधार कार्ड लेकर अपने क्षेत्र की राशन दुकान में जाना होगा। वहां आधार कार्ड की प्रारंभिक जांच के साथ उनके बायोमेट्रिक की जांच की जाएगी। जैसे ही बायोमेट्रिक के दौरान मिलान हो जाएगा, वैसे ही KYC की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में 32 लाख राशन कार्ड निरस्त किए जाने के मामले में कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, नवंबर से करीब 32 लाख परिवारों को राशन नहीं मिलेगा। सरकार का कहना है कि इन परिवारों ने KYC नहीं करवाई है। यह जिम्मेदारी सरकार, खाद्य विभाग या राशन दुकान संचालक किसकी है? सरकार बदलने के बाद खाद्य मंत्री और मुख्यमंत्री ने अपने फोटो राशन कार्ड में लगवाए थे। उस वक्त सभी से आधार कार्ड मांगा गया था, यानी KYC पहले ही हो चुकी थी। अब दोबारा KYC के नाम पर जनता से राशन छीना जा रहा है, जो पूरी तरह षड्यंत्र है। बारूद के ढेर से घिरा छत्तीसगढ़ का ये शहर, रिहायशी इलाके में मंडरा रहा खतरा। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ शहर बारूद के ढेर से घिरा हुआ है। अब दिवाली त्योहार को लेकर पटाखा बाजार सज गया है। बता दें कि रिहायशी इलाकों में खतरा मंडरा रहा है। रायगढ़ लगातार विकास की ओर अग्रसर है, दायरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन अभी भी चाहे पटाखा बाजार की बात करें या फिर गोदामों की, तो यह शहर के अंदर रिहायशी इलाके में ही स्थिति है, जिसके कारण दीपावली के पूर्व पूरा शहर बारूद के ढेर से घिर जाता है। विदित हो कि शहर में पटाखा का खुदरा बाजार पहले नटवर स्कूल में लगता था, जिसको लेकर विरोध होने के बाद इसे मिनी स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया गया। इस बार भी पटाखा बाजार मिनी स्टेडियम में लगना तय हो गया है। जबकि मिनी स्टेडियम के सामने तहसील कार्यालय व कलेक्टोरेट है, तो वहीं इसके आसपास रिहायशी क्षेत्र है। इसके अलावा शहर में थोक व्यापारियों का गोदाम भी शहर के अंदर ही संचालित हो रही है। एक बोयर दादर क्षेत्र में जहाँ गोदाम संचालित है, तो दूसरा गोदाम पोतरा रोड में संचालित है। दोनों गोदाम का संचालन काफी पहले से उक्त स्थल पर हो रहा है। पूर्व में उक्त दोनों क्षेत्र शहर से बाहर हुआ करता था, लेकिन वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो उक्त दोनों स्थल शहर के अंदर है और गोदामों के आसपास पूरा आबादी बस चुका है। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा न तो कभी स्थल बदलने का प्रयास किया गया, न ही गोदाम संचालकों द्वारा। इसके कारण पूरा शहर बारूद के ढेर से घिरा रहता है। सूत्रों की माने तो उक्त दोनों वैध गोदाम के अलावा शहर में और भी कई जगहों में अवैध गोदाम बनाया जाता है, जहाँ कुछ व्यापारी बिना लाइसेंस के अवैध गोदामों में भंडारण कर रहे हैं। इसको लेकर भी पुलिस व प्रशासन सजग नहीं दिख रही है। दीपावली त्योहार को लेकर करीब 1 माह पूर्व से गोदामों में भंडारण का कार्य शुरू हो गया है। दोनों ही गोदाम के लिए भंडारण की क्षमता भी तय है, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि प्रशासन द्वारा अब तक गोदामों में भंडारण क्षमता को लेकर भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। SDM महेश शर्मा ने बताया कि खुदरा बाजार तो मिनी स्टेडियम में लगाया जाना है, जहाँ के लिए सुरक्षा मानकों को पूरा करने निर्देश दिया गया है। गोदामों में भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने की छुट्टियों की घोषणा, गोवर्धन पूजा के दिन सार्वजनिक अवकाश का किया ऐलान। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के कर्मचारियों और आम जनता के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। शासन ने आगामी गोवर्धन पूजा पर 21 अक्टूबर 2025 मंगलवार के अवसर पर राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश पूरे राज्य में सरकारी दफ्तरों और बैंकों पर लागू रहेगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। इसके पहले 20 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी। जारी अधिसूचना के अनुसार यह अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 25 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश के रूप में रहेगा। इसका अर्थ है कि इस दिन राज्य शासन के सभी शासकीय कार्यालयों, बैंकों और अन्य सरकारी संस्थानों में कार्य नहीं होगा।
छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माओवादियों की बड़ी साजिश सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दी। कर्रेगुट्टा पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों के कैंप से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर माओवादियों द्वारा छिपाया गया भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया। 5 प्रेशर आईडी भी बरामद किए गए, जिन्हें बम निरोधक दस्ते ने मौके पर निष्क्रिय कर दिया। कर्रेगुट्टा पहाड़ी क्षेत्र के ताड़पाला में कुछ दिनों पहले ही बेस कैंप स्थापित किया गया है। कैंप से सोमवार को कोबरा 206 बटालियन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 229, 153 व 196 बटालियन की संयुक्त टीम सर्च अभियान में निकली थी। दोपहर करीब 3 बजे टीम को झाड़ियों के बीच माओवादियों द्वारा छिपाकर रखी गई विस्फोटक सामग्री, बारूद और बीजीएल, बारूदी गन लांचर, निर्माण सामग्री का बड़ा जखीरा मिला। बरामद सामग्री से स्पष्ट है कि माओवादी सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की बड़ी योजना बना रहे थे। इस बीच बीजापुर के उसूर ब्लॉक के मुंजाल कांकेर में माओवादियों ने भाजपा कार्यकर्ता सत्यम पुणेम की हत्या कर दी। घटना शुक्रवार रात की है। माओवादियों ने सत्यम को घर से खींचकर रस्सी से गला घोंटकर मार डाला। माओवादियों ने एक पर्चा भी छोड़ा, जिसमें सत्यम पर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाया गया है। छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की खबर। एकता परेड 2025 में इस बार छत्तीसगढ़ की झांकी चमकने जा रही है। 31 अक्टूबर को गुजरात के एकता नगर में जब देश भर की निगाहें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर होंगी, तब बस्तर की कहानी विकास की नई पहचान बनकर सबके सामने होगी। सीएम विष्णुदेव साय ने खुशी जताते हुए कहा, जो बस्तर कभी संघर्ष का प्रतीक था, आज वही शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास का चेहरा बन चुका है। इस झांकी का थीम है बदलता बस्तर, संघर्ष से विकास की ओर, जहाँ दिखाई जाएगी ढोकरा कला, आदिवासी नृत्य, पारंपरिक वेशभूषा और आधुनिक बस्तर की झलक। मुख्य संदेश रहेगा भय से विश्वास की ओर, बस्तर बदलाव की राह पर। सबसे खास बात, इस ऐतिहासिक पल के साक्षी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह होंगे। सीएम बोले, यह झांकी एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को और मजबूत करेगी। सच में इस बार एकता परेड में छत्तीसगढ़ अपनी संस्कृति, रंग और विकास की रोशनी से सबका दिल जीतने वाला है। छत्तीसगढ़ में 50 लाख के इनामी 27 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 10 महिलाएं भी शामिल। इनमें पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बटालियन 01 के 2 हार्डकोर नक्सली भी शामिल हैं, जिन पर बड़ा इनाम घोषित किया गया था। सरेंडर करने वालों पर कुल 50 लाख का इनाम था। इनमें 10 महिलाएं भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में बुधवार को 27 सक्रिय माओवादियों ने सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इनमें पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बटालियन 1 के 2 हार्डकोर नक्सली भी शामिल हैं, जिन पर बड़ा इनाम घोषित किया गया था। सरेंडर करने वालों पर कुल 50 लाख का इनाम था। इनमें 10 महिलाएं भी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार आत्मसमर्पण करने वाले समूह पर कुल 50 लाख रुपए का इनाम था। इनमें एक माओवादी पर 10 लाख रुपए, 3 पर 8-8 लाख, 1 पर 3 लाख, 2 पर 2-2 लाख रुपए और 9 माओवादियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। आत्मसमर्पण करने वाले 27 माओवादियों में 10 महिलाएं और 17 पुरुष शामिल हैं। इनमें सिटी विंग कमेटी मेंबर के 1 सदस्य, 15 पार्टी सदस्य और 11 लोग अग्र संगठन से जुड़े थे। इस बड़े आत्मसमर्पण के पीछे छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति, नियत नेल्ला नार योजना और अंदरूनी इलाकों में बढ़ते सुरक्षा कैंपों का दबदबा माना जा रहा है। इस सफलता में जिला बल, जिला सुरक्षा गार्ड, विशेष इंटेलिजेंस शाखा, स्पेशल टास्क फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की विभिन्न वाहिनियों और कोबरा 203 बटालियन की अहम भूमिका रही। रायपुर दुर्ग के यात्रियों को बड़ा झटका, 66 दिनों तक रद्द रहेगी लोकप्रिय सारनाथ एक्सप्रेस। घने कोहरे के कारण रेलवे ने दुर्ग छपरा दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस 15159 और 15160 को दिसंबर से फरवरी तक कुल 66 दिनों के लिए रद्द करने का फैसला किया है। यह निर्णय यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। रेलवे ने वैकल्पिक ट्रेनों की जानकारी लेने की सलाह दी है। मौसम सामान्य होने पर ट्रेन सेवा फिर से शुरू की जाएगी। उत्तर भारत में दिसंबर से फरवरी तक कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के चलते रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा निर्णय लिया है। दुर्ग छपरा दुर्ग के बीच चलने वाली लोकप्रिय सारनाथ एक्सप्रेस 15159-15160 को 3 महीनों में कुल 66 दिनों तक वैकल्पिक दिनों में रद्द किया जाएगा। रेलवे का कहना है कि कोहरे के कारण दृश्यता घटने से ट्रेन संचालन प्रभावित होता है, इसलिए यह एहतियाती कदम उठाया गया है। सारनाथ एक्सप्रेस दुर्ग से बनारस और छपरा के बीच चलने वाली एक
अहम ट्रेन है जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ती है। हजारों यात्री रोजाना इस ट्रेन से सफर करते हैं। ऐसे में ट्रेन का अस्थायी रूप से रद्द रहना यात्रियों के लिए असुविधाजनक हो सकता है। रेलवे ने सलाह दी है कि यात्री अग्रिम टिकट बुकिंग से पहले ट्रेन की स्थिति जांच लें और आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक ट्रेनों की जानकारी लें। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि हर साल दिसंबर से फरवरी तक उत्तर भारत के कई हिस्सों में कोहरे की घनी चादर बिछ जाती है, जिससे ट्रेन संचालन में दिक्कतें आती हैं। इस दौरान रेलगाड़ियां देरी से चलती हैं और हादसों का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए सुरक्षा और समयबद्ध संचालन सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। रेलवे ने कहा है कि जैसे ही मौसम की स्थिति सामान्य होगी, सारनाथ एक्सप्रेस का संचालन फिर से पूर्व निर्धारित समय सारिणी के अनुसार शुरू कर दिया जाएगा। यात्रियों से अपील की गई है कि वे रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी स्टेशन से ट्रेन की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते रहें। इससे उन्हें किसी भी असुविधा से बचा जा सकेगा और यात्रा योजनाओं को आसानी से व्यवस्थित किया जा सकेगा।